नमस्कार, मैं नीतीश उपाध्याय। आज हम उपस्थित हैं भदोही जनपद अंतर्गत अजमुल्ला चौराहा स्थित जो एक नाम समाजवादी पार्टी से आ रहा है पूरे जनपद में, जिसका चर्चा का विषय है। आइए हम उनसे बात करते हैं, अब्दुल रब अंसारी जी से, जिनका पूरा चर्चा का विषय चुनाव को लेकर के पूरे जनपद में बना हुआ है। क्या है बात, किस लिए समाजवादी पार्टी को उन्होंने चुना है, और चुनाव के 2022 में बाइसिकल को लेकर के जो एक प्रचार प्रसार चल रहा है उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं सर, आपने चैनल के लिए समय दिया है, और आप चुनाव को लेकर के जो 2022 है उसके विषय में आप पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने जो हर आदमी को प्रताड़ित किया है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो और चाहे व्यापारी हो, हर तरह से महंगाई से लेकर हर आदमी, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक हर आदमी तरस है जी। और मैं जो इस चुनाव में आया हूँ उसमें भदोही हमारी जो है कारपेट नगरी, जो अपने नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर सही न होने के कारण व्यापारी यहाँ नहीं आ पाता, जो विदेशी व्यापारी यहाँ बिल्कुल नहीं आ पाता। यहाँ स्वास्थ्य की हालत, शिक्षा की हालत, स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या कहना है? जैसे कोविड जैसे महामारी में यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी कहीं ना कहीं कुछ डिगती हुई, एक हिलती हुई, चरमराती हुई नजर आई, जहाँ पे बहुत सारे लोग पूरे देश में स्वास्थ्य को लेकर और कोविड पीरियड में जो हाल रहा वो सब दुनिया जानती है। हमारे यहाँ उसको बचाया जा सकता था। माननीय अखिलेश जी ने जो हॉस्टल हमारे यहाँ हॉस्पिटल दिया था, उसको आज तक ये योगी सरकार उसका उद्घाटन करके उसको शुरू नहीं कर पाई। वहाँ डॉक्टर नियुक्त हो गए, वो वापस चले गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो सका। और सड़कें की हाल आप आए हैं तो आपने अपने आंखों से देखा होगा। फ्लाईओवर एक फ्लाईओवर उस कार्यकाल में बन गया था, एक फ्लाईओवर आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, जो नहीं, जो भदोही की मतलब लाइफ लाइन है, जो मतलब भदोही के जो रेलवे उस पार लोग बसते हैं, वो उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। और यहाँ वो फ्लाईओवर बन जाता तो यहाँ की जो जाम की समस्या है वो खत्म हो जाती, जो बाहर नहीं आना चाहता वो अट्रैक्ट होता। माननीय अखिलेश जी ने फ्लाईओवर दिया, सड़कें दिया, एक मार्ग दिया, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं, मतलब उसको पूरा नहीं कर पाई ये सरकार। हम इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में आ रहे हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पानी की निकासी, ये सब हमारे मुद्दे हैं जिनके वजह से एक मुद्दा सर, जैसा कि जिला अधूरे जिला अस्पताल को लेकर चल रहा है, और ये पूरा चर्चा का विषय है कि हमारे जनपद में अभी भी कोई एक जिला सरकारी अस्पताल नहीं बन पाया है, जिसके लिए लोगों को दूर तक जाना पड़ता है। गरीब वर्ग के लोग जो हैं अपने इलाज के लिए तरस रहे हैं, ये उसकी जो मांग उठ रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा जिले की अस्पताल नहीं, मतलब यहाँ के हर विधानसभा में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो गरीब आदमी। अखिलेश जी ने स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस जो चालू किया था वो, लेकिन इस सरकार ने उसको मतलब हंसी का पात्र बना कर छोड़ दिया है, जबकि उस पीरियड में ये मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हर मतलब गांव से, छोटे छोटे गांव में 10 मिनट से 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती थी, एक गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिलता था। लेकिन इस सरकार ने उसको खिलौना बना के छोड़ दिया है, और आप देख रहे हैं कि उनके मंत्रियों के घरों में एम्बुलेंस पड़ी हैं और जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहाँ तक देखा जाए सर, आज एक शिक्षा वर्ग की अगर हम बात करें तो बच्चों जो स्टूडेंट हैं अपना जब 12th कंप्लीट करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो आगे कुछ तैयारी के लिए सोचते हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जिसमें अपने जनपद में ही रह करके अच्छी पढ़ाई करके अच्छी सुविधा अपने शिक्षा को प्राप्त करते हुए आगे कुछ कर सके। क्या आपको लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए?
यहाँ यूनिवर्सिटी का हमारे यहाँ से जी 15 किलोमीटर दूर, अरे महाराजा काशी नरेश हाँ जो है कॉलेज है, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते हैं, जिससे यहाँ के बच्चों का पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो, वो दुनिया में आगे जाके भदोही का और देश का नाम रोशन करें और प्रदेश का नाम रोशन करें। हम तो अपने चुनावी उसमें हम उसकी मांग जरूर रखेंगे। अगर हम विधानसभा में चुन के आए तो माननीय अखिलेश जी से हम जरूर कहेंगे कि उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए और जो मतलब शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है जी वो सुधर सके। 2022 एक अंतिम प्रश्न आपसे कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा अगर आपको अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भदोही से चुना जाता है तो आपके क्या लक्ष्य रहेंगे जनपद के विकास को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हम देखिए शिक्षा के से तो हम बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमने यहाँ एक प्राइवेट लड़कियों का डिग्री कॉलेज जो पीजी का कॉलेज की आज शकल में है, लड़कियों की शिक्षा के लिए है, लेकिन लड़कों की शिक्षा के लिए ज्ञानपुर में 15 से 20 किलोमीटर दूर जो हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है, हम उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल वही आप बताया कि वो यूनिवर्सिटी की शक्ल में हम उसको देखना चाहते हैं कि वो हमारे जनपद का एक यूनिवर्सिटी बने और जिससे मतलब पूरे जनपद नहीं उसके बिहार के लोगों को बच्चों को फायदा हो कि वो दुनिया के मतलब कंपटीशन में खड़े हो सकें। जी, तो आप सुन रहे थे अब्दुल रब अंसारी जी को, जिन्होंने भाजपा सरकार में 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की है, किस प्रकार के विकास कार्य यहाँ पे किए गए हैं और क्या कमियां नजर आ रही हैं उसकी भी इन्होंने एक जिक्र किया है। आने वाले 2022 के चुनाव में अगर जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलता है और ये भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में यहाँ से चुने जाते हैं तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, सड़कों की जो बदहाली है उसको सुधारने का पूरा प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट।